नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो फिर से वार्ड में जो दूसरे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, करण गागट, उनके साथ हम मौजूद हैं। अभी कुछ जो आपने वीडियो देखी उसमें आपने देखा किस तरीके से जो कांग्रेस की निशा रानी थी उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और उसके बाद कई तरीके के आरोप उन्होंने कांग्रेस पे लगाए हैं और उनके बड़े नेताओं पे लगाए हैं। तो करण भाई, बड़ा एक तो आरोप लगाए हैं जो निशा रानी आपकी पार्टी में थी और उन्होंने ये भी बताया कि सुबह तक वो आपकी पार्टी के लिए और मेयर प्रत्याशी के लिए कन्विंसिंग कर रही थी। ऐसा अचानक उन्होंने कहा कि उनका उत्पीड़न हुआ, उन्हें आगे कन्विंसिंग के लिए नहीं जाने दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? पहले तो इससे शुरुआत करूँ भैया। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय आप निकाल के यहाँ पे आए हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज़ मैं किसी रास्ते पे चल रहा हूँ, ठीक है, और अचानक से वहाँ पे आप आ जाए, ठीक है, और आप मेरे को बोले कि भाई मैं तेरे साथ चलना चाहूँगा, कि मैं आगे चल सकता हूँ। अब मुझे आगे किससे मिलना है, क्या मिलना है, कैसे मिलना है, कितना टाइम उसे देना है, उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, मैं आपको ये तो तुरंत नहीं कह दूंगा। कुछ अपनी भी चीज़ें होती है ना। हमें अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से, कहाँ कैसे कैसे मिलना है, क्या क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब सीधी सी बात है भैया, उन्हें कहाँ जाना था, कहाँ नहीं जाना था, है ना। क्योंकि देखिए, आपको पता है क्या बोलते हैं, चुनाव विरण शुरू हो चुका है और प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे सबको जाना पड़ा। पोखरियाल जी के साथ साथ उन्होंने जाना चाहा, पर उनको मीटिंग में शायद जाना था, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, कि पीछे गाड़ी में आप आ जाइए, ठीक है। अब उनको क्या बुरी बात लगी, क्या बुरी नहीं लगी, वो हमें नहीं पता, पर उन्होंने अपने मन पे ले ली। और शायद उनका जो अभी कुछ ही पूर्व में किसी कारणवश उनका टिकट काट के मुझे दिया गया, उनके डॉक्यूमेंट थोड़े ख़राब थे, तो वो टिकट मुझे दिया गया। तो इसमें भैया नाराज़गी कैसी व्यक्त करनी, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, इसमें नाराज़गी क्या है? अच्छा, अगर सब एक सवाल था। देखिए, आप तो मैंने ये भी सुना है और देखा है, जो आपके पिताजी थे वो भी भाजपा में लंबे समय तक रहे। उसके बाद ये देखा गया कि आप भी भाजपा में थे, आपने भी कई कार्यक्रमों में जो नेहा जोशी है उन्हें बुलाया, इस वार्ड में कई बार भाजपा के जो नेता थे उन्होंने बुलाया था। ऐसा क्या हुआ कि अंतिम जब नॉमिनेशन के एक दिन पहले आपने कांग्रेस में के लिए नॉमिनेट कर दिया, या वहाँ आपने कांग्रेस से टिकट की दावेदारी? नहीं भैया, मैंने क्या है ना, पापा ने तो बाद में ज्वाइन करी है। मैं आपको बताऊं, मैंने उससे पहले ही पूर्व में कांग्रेस का दामन थाम लिया था, क्योंकि नीति से मैं कांग्रेस की बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रभावित था। तो मैं 6 अप्रैल मसूरी में, मैं मनीष गोदियाल जी भैया थे हमारे, और गोदावरी थावली जी के नेतृत्व में, हाँ, उनके नेतृत्व में मैंने ज्वाइन कर ली थी 6 अप्रैल में। पापा ने बाद में ज्वाइन करी है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि लड़का मेरा जा चुका है और चुनाव विरण में उतरने वाला है, तो उन्हें लगा कि अब मुझे भी जाना चाहिए। और दूसरी चीज़, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संसद में कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अपमान भी करा, तो उनको देखकर पापा को लगा कि नहीं, अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, कि मुझे भी अपने बेटे के साथ चलना चाहिए। तो वो इस चीज़ को सोचकर मेरे साथ आ गए, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमने 1-2 दिन पहले या 4 दिन पहले या 5 दिन पहले नहीं थामा। मैं आज से कम से कम 8 या 9 महीने पहले दामन पकड़ चुका था। अच्छा, ये आरोप लगाए हैं कि टिकट को जो लेकर सबसे बड़े आरोप यही लगे, तो निशा जी ने आरोप लगाए, वो लाइव वीडियो भी आपने भी देखी होगी कि उसमें ये दिखाया गया कि एक बंद कमरे में ये बताया गया कि पैसों में टिकट बिक गया। गलत। इसमें क्या था? मतलब आपने कहा कि उनके कागज में कुछ ऐसा था, क्या सच्चाई है? देखिए, आपको पता है हर चीज़ की एनओसी लगती है, चाहे वो बिजली की एनओसी हो, पानी की एनओसी हो, ठीक है, चाहे नगर निगम की हो, सारी एनओसी लगती है। जब उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, एनओसी पूरी नहीं थी, तो भैया किसी कारणवश उनका टिकट रोका गया। उनसे बोला गया कि अपनी एनओसी यहाँ पे लाके सबमिट करा दीजिए, दिखा दीजिए। तो भैया वो सही थे, तो एनओसी क्यों लेके नहीं आए यहाँ पे? क्यों एनओसी लेके नहीं आए? उनके डॉक्यूमेंट में कुछ खराबी थी, जिसकी वजह से उनको टिकट काटने पे पार्टी मजबूर हुई है। वरना पार्टी ऐसा कभी किसी का क्या बोलते हैं शोषण नहीं करती है। तो तब उनका भैया टिकट काट के मुझे दिया गया है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में खराबी थी। तो वो इस पार्टी पर आरोप लगा रही है, वो भैया गलत है सरासर। अच्छा, एक सवाल ये भी है, और दोनों ही गागट आमने सामने हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि एक तरफ करण गागट है, एक तरफ योगेश गागट है। इस पर क्या टिप्पणी रहेगी, कितना असर पड़ेगा इसको देखते लोगों में? क्योंकि होता है ना, कई बार दो एक ही उसके जब मैदान में होते हैं तो कंफ्यूजन भी होता है, इसमें ये भी होता है कि कौन व्यक्ति क्या, ये भी इस पर क्या कहेंगे? ऐसा भैया कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए सीधी बात है, गागट होना फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता है काम, जनता के बीच में कौन कितना रहा है, किसने कार्य करे, ठीक है, वो मैटर करता है। जो जनता के बीच में जाके कार्य करेगा, जनता उसको चुन के लाएगी, और जो नहीं करेगा, जनता उसको
अपना भी दुरकिनारी करेगी। तो ये मैटर नहीं करता वो घाघट मैं घाघट, जिसने कार्य करे है वो आगे आएगा। और सीधी बात है, मुझे पूर्ण विश्वास है क्षेत्रीय जनता वार्ड नंबर 9 आर्यनगर की, वो पूर्ण मुझे उन पर विश्वास है कि 23 तारीख को मतगणना कर 25 को मतगणना में मैं आगे रहकर मुझे विजय हासिल होगी वार्ड नंबर 9 आर्यनगर से। पूर्ण विश्वास है। कितना नुकसान होने वाला है या कितना फ़ायदा निशा जी के जाने से या इस तरीके की वो करके, क्योंकि ये अपने आप में सवाल है ना, क्योंकि अभी उन्होंने ये आरोप लगा दिया, क्योंकि असर तो पड़ता है चुनाव में। कोई महिला ये कह रही है कि मैं सुबह तक मेयर प्रत्याशी के लिए वोट मांग रही थी और वो गुटबाजी में फंस गए हैं। मेयर साहब के लिए भी उन्होंने कह दिया, जो प्रत्याशी हैं पोखरियाल जी के लिए, कि वो गुट में रह गए हैं, जिसमें महानगर अध्यक्ष को उन्होंने, जो गोगी जी हैं उनका आरोप लगाया, धस्माना जी पे आरोप लगाया, साथ साथ थापली जी पे आरोप लगाया, और आरोप भी ये लगाया कि इन्होंने उत्पीड़न किया है और साथ में इन्होंने आगे जाने किया। तो इस पर कितना नुकसान होने वाला है? उत्पीड़न किस चीज़ का भैया? अब ये तो वो लगा रहे हैं ना, उत्पीड़न किस चीज़ का? जब डॉक्यूमेंट ही सही तो उत्पीड़न किस चीज़ का? अरे डॉक्यूमेंट सही, डॉक्यूमेंट के बाद आज उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी वापस लिया नाम जी। उसके बाद उन्होंने जब आज वो कन्विंसिंग में गई तो आज उन्हें ये कहकर भगा दिया गया कि आप आगे नहीं जाएंगे। मैं वहीं था, कोई भगाया नहीं गया। उनसे ये कहा गया था कि आप पीछे गाड़ी में बैठ जाइए कि हमें दूसरी मीटिंग में जाना है, हमारी ये वाली गाड़ी में स्पेस नहीं है कि हम चल रहे हैं, आप पीछे गाड़ी में बैठ जाइए। उसके बाद उनके मन में क्या विचार आया क्या नहीं आया वो हमें नहीं पता। वो किस चीज़ पर नाराज हुई, किसके पर उनके साथ किसी ने कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी नहीं करी है। ठीक, ये सरासर झूठ बोल रही हो, गलत है। मैं यही बोलना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर। अच्छा, जो जनता है उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि अब तो देखिए, अब तो जो चुनाव रण है उसमें तो आप कूद ही चुके हैं, युवा भी हैं, दोनों युवा ही हैं। एक तरफ आप भी युवा, वो भी युवा हैं। क्या लगता है, क्या बोलना चाहेंगे जनता को यहाँ की? मैं जनता से बस मैं यही अपील करूँगा कि इन 5 सालों में जो आपके बीच खड़ा रहा है, जिसने आपके बीच में कार्य करे, जो आपके सुख दुख में खड़ा हुआ है, ठीक है, आपके परिवार के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसको चुन के लाइए। और मुझे क्षेत्र की जनता पे पूर्ण विश्वास है, वो कुछ उनके बीच में जो खड़ा हुआ है वो उसी को चुन के लाएगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो उसको लाए या मुझको लाए, जो उनके लिए खड़ा हुआ है, जिसने उनके लिए काम करे इन 5 सालों में, वो उनको चुन के लाएगी। और मुझे पता है, पूर्ण विश्वास मुझे क्षेत्र की जनता पे, वो किसे चुन के लाने वाली है, मुझे अच्छे से पता है। तो उनका मैं बहुत पहले ही बहुत धन्यवाद व आभार करना चाहूँगा क्षेत्रीय जनता का। बिल्कुल, अब ये देखना है, देखिए ये जो आरोपों के बाद पूरे आरोपों का खंडन करते हुए जो करण घाघट है, उन्होंने कहा है किसी भी तरह की जो बदसलूकी है, जिसके आरोप निशा जी ने लगाए हैं, वो नहीं हुए हैं। और उनका क्या कारण रहा, एनओसी को लेकर जो टिकट बंटवारे में जो सारी चीज़ें रही, एनओसी ना मिलने के कारण टिकट कटा था। और 8 महीने पहले ही जो करण घाघट हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके पिताजी ने, जब उनके बेटा कांग्रेस में गया तो उसके बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि अपने बेटे के साथ उस पार्टी में जाना चाहिए। तो ये अपने आप में बड़े सवाल हैं, इसे जनता कैसे देखती है ये भी देखने वाली बात होगी। और इस पूरे प्रकरण पर हम भी नज़र बनाए हुए हैं कि आखिर जनता का रुख किस तरफ है। तो ऐसे ही आपको आगे अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।